हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वातिस क्रिएशन। आज मैं आपके लिए ये जैकेट बताने जा रही हूँ। तो इस जैकेट की मैं ये जो डिज़ाइन है ये ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। देखो कितना सुंदर ये डिज़ाइन है और इसकी जो पॉकेट किस तरह से हमें बनानी है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब जो है हम आगे का इसका जो ये वाला पार्ट है, जो गला, ये एक आर्म होल की कटिंग है, आर्म होल की कटिंग और ये गले की जो कटिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे फंदे डाल के जो हम जितने मैंने फंदे डालने थे, ये 64 या 62 फंदे हैं। बनाने के बाद मैंने ये बटन पट्टी के मेरे एक्स्ट्रा फंदे हैं, 10 फंदे मेरे बटन पट्टी के हैं। उसके बाद मैंने ये जो डिज़ाइन डालते हुए और पॉकेट बनाते हुए मैंने जो डिज़ाइन लेंथ जो है वो यहाँ पे अपनी पूरी कर ली है। अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे और उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। तो किस तरह से करेंगे देखिएगा। डिज़ायर्ड लेंथ बनाने के बाद हम यहाँ पे पहले कटिंग करने, आर्म होल की कटिंग करने शुरू करेंगे। जो मेरी लेंथ है ये कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, 4 फंदे एक साथ कटिंग करेंगे। पहले हम 4 फंदे कटिंग करेंगे, फिर हम 3 2 1 कैसे कटिंग करेंगे। ये 2 का 1 कर लिया। अब ये जो 2 का 1 कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फंदा 2 का 1 किया उसी को ही अपनी लेफ़्ट साइड वाली नीडल में इंसर्ट करेंगे और फिर से अगेन 2 का 1 करेंगे। ये 2 का 1 और कर लिया, ये 2 फंदे कम हो गए। फिर से इसको हमने इसी नीडल में इंसर्ट किया। फिर ये 3rd फंदा कम किया, फिर इसको फिर से अगेन हमने इसी नीडल में इंसर्ट किया और ये 4th फंदा हमने कम कर लिया। यहाँ पे जो आर्म होल की कटिंग है वो 4 3 2 1 रहेगी। तो ये हम 4 फंदे जो कम हो गए। अभी जो हमारी जो ये है डिज़ाइन है, जो भी आप अपनी जैकेट में डिज़ाइन डाल रहे हैं या कार्डिगन में जो डिज़ाइन डाल रहे हैं, तो वो उसको आप बनाते हुए अपनी जो है ये जो रो है बना लीजिए और बैक साइड की रो भी बना के कंप्लीट कर लीजिए। फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे फंदे जो 3 फंदे कम करने हैं वो किस तरह से हम करेंगे। अब ये जो बैक साइड की रो है उसमें क्या करेंगे, लास्ट फंदा हम नहीं बनाएंगे। लास्ट फंदे में पहुँचे उसको हम बिना बुने ही ऐसे रख लेंगे और हम यहाँ से अपनी रो इसको स्वेटर को टर्न कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो 3 फंदे कम करेंगे वो किस तरह से करेंगे। ये वाला फंदा हम ले लेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे करके इसको निकाल देंगे। ये एक फंदा कम हो गया। ऐसा करने से क्या होता है कि ये ऊबड़ खाबड़ नहीं आता है, जैसे हम करते हैं तो ऊबड़ खाबड़ आता है। ये ऐसे करने से बिल्कुल प्लेन हमारी कटिंग होती है। ये 2 फंदे कम हो गए, अगेन हमने इसमें इंसर्ट किया और ये 3 फंदे। इसी तरह से हम अपनी जो ये रो है वो तो हम बना लेंगे। बैक साइड की रो भी वैसे एक फंदा हम छोड़ देंगे। फिर जब हम अगली सिलाई जब बनाएंगे तो 2 फंदे वैसे ही कम करेंगे। देखिए क्या करेंगे, जो हमने लास्ट का फंदा बिना बुने फंदा रखा होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इसके ऊपर से निकालेंगे और हमने 2 फंदे ऐसे कम कर लेंगे। तो उसके बाद हम एक फंदा कम कर लेंगे तो हमारी ये जो कटिंग है वो पूरी बन के रेडी हो जाएगी। तो अभी हम इतना कर लेते हैं, 4 3 2 1 की कटिंग। फिर मैं गले की बताऊंगी कि गले की किस तरह से करनी है। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये 4 3 2 1 की कटिंग हुई है। जिस तरह से मैंने बताया था आपको उस तरह से मैंने कटिंग करी है। तो देखिए ऊबड़ खाबड़ कुछ नहीं हुई है, बिल्कुल प्लेन स्मूथ सी ये कटिंग हुई है। तो सिलने में ये ठीक रहता है। अब हम क्या करेंगे, गले की कटिंग करनी शुरू करेंगे। अब हम गले की कटिंग कैसे करेंगे, ये जो बटन पट्टी के साथ साथ हमें एक एक फंदा ये कम करना है। पर अब ये अगर हम ये जो है कटिंग के साथ ही यहाँ पे जो ये कटिंग कंप्लीट हुई है उसके बाद ही यहाँ पे करने शुरू कर देते हैं तो बहुत ही नीचे ये गला आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 रोज़ बिना कुछ कटिंग करे हुए प्लेन को, इसमें ना कोई फंदा बढ़ाना है ना कोई फंदा घटाना है, बना के कंप्लीट कर लेते हैं। 4 रोज़ हमें यहाँ पे बना लेनी है, उनमें कोई फंदा बढ़ाना घटाना नहीं है। उसके बाद हम गले की कटिंग करनी शुरू करेंगे। तो 4 रोज़ हम बना लेते हैं।
अब देखिए मैंने ये जो है ये 4 रोज़ इसके बाद ये जो ये जो आर्म होल की कटिंग करी है उसके बाद मैंने 4 रोज़ बना ली है। अब हमें यहाँ से जैसे ये फंदा मैंने कम किया है ऐसे इस तरफ को होगा, दूसरी तरफ को इस तरफ को होगा, तो हमारा ये वी गला बन के रेडी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, मैंने ये जो सीधी रो है ये बना ली है, उसके ये जो बटन पट्टी के एक फंदा जो सीधा है उसके आगे तक मैंने बनाया है। और यहाँ पे मैंने क्या करना है, अभी 2 फंदों का एक करना है, ये ऐसे। जब हम ऐसे करेंगे, ये हर बार ऐसे करेंगे तो टेढ़ा आ जाएगा, फिर बटन पट्टी साथ में बना लेनी है। यहाँ पे 2 फंदों का एक कर दिया, उल्टी साइड जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनानी है, उसमें कुछ नहीं करना है। और हर सीधी सिलाई में एक फंदा ये 2 का एक होता हुआ जाएगा जब तक कि हमारे पास 30 फंदे ना बच जाए। उल्टी रो पूरी मैं उल्टी बना लेती हूँ और सीधी रो भी यहाँ तक बनाती हूँ, फिर एक बार मैं आपको और बता देती हूँ। अब देखिए मैंने सीधी सिलाई यहाँ पे बना ली है। अब जहाँ पे मैंने 2 का एक किया था उसके वहाँ पे पहुँची, धागा पीछे किया क्योंकि यहाँ पे मेरे उल्टे फंदे आए हैं। अब अगेन हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, नीडल इंसर्ट करके ये 2 का एक करना है, बस ऐसे ही। और ये टेढ़ा आता जाएगा, ये इस तरह से जब आप करेंगे तो वी शेप में ये गला बनता जाएगा। और आगे बटन पट्टी के फंदे हमें बना देने हैं और उल्टी रो में कुछ नहीं करना है, उल्टी रो भी हमें उल्टी बना के कंप्लीट कर लेनी है। और हर बार हमें फंदा कम करना है जब तक कि हमारे पास 30 फंदे ना रह जाए। जब हमारे पास 30 फंदे रह जाएंगे और ये शोल्डर की जो पूरी लेंथ है ये कंप्लीट नहीं होगी, तो आगे हमें प्लेन बनाना है, तब हमें कोई फंदा नहीं कम करना है। तो अभी मैं वहाँ तक बना लेती हूँ जहाँ तक हमारे पास यहाँ पे ये बटन पट्टी के बिना हमारे पास 30 फंदे यहाँ पे रह जाए, और हम हर बार हर फंदा एक एक फंदा कम करते हुए चले जाएंगे। तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। अब देखिए जो मैंने एक एक फंदा यहाँ से कम करती हुई जो गई हूँ, तो देखिए ये मेरी शेप दोनों तरफ के ऐसे ऐसे आई है। ये वी गला जो है ये अच्छे से बनके हमारा ये रेडी हो गया है। बहुत ही डीप भी नहीं बना है और बहुत ऊंचा भी नहीं बना है। तो देखिए ये मेरी जो है ये आर्म होल से ऊपर की लेंथ जो है ये कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मेरे बटन पट्टी के अलावा 30 फंदे हैं, दोनों तरफ मैंने 30 फंदे रख लिए हैं। अब हमें क्या करना है, बैक साइड के साथ इसे ज्वाइन करना है। तो देखिए बैक साइड में मैंने क्या किया है, पहले मैंने यहाँ पे बॉर्डर में मैंने 105 फंदे डाले हैं, क्योंकि ये जैकेट है तो इसमें क्या है ऊपर भी ज़्यादा फंदे नहीं आप कर सकते हो। और ऊपर मैंने ये बराबर ही ये 115 फंदे रखे हैं। 115 फंदों के साथ मैंने ये लेंथ बनाई है। उसके बाद मैंने 4 3 1 2 1 की दोनों तरफ कटिंग करके अपनी शोल्डर्स के ऊपर की लेंथ कंप्लीट कर ली है। तो चलिए अब हम इसे ज्वाइन करते हैं, किस तरह से हमें ज्वाइन करना है। देखिए जो हमारी ये जो बैक साइड का पार्ट है इसको हम ऐसे रखेंगे, और पहले हमें एक जो है जो ये फ्रंट साइड का एक पार्ट है वो ज्वाइन करना है। देखिए पहले हमें ये पार्ट लेना है। अभी ये जो है वो इस तरह से ऐसे ज्वाइन होगा और दूसरा इधर लगेगा। पहले हम एक ही पार्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए ये लिया तो दोनों तरफ से ये उल्टा आना चाहिए। ये देखिए बैक साइड भी हमारी उल्टी है और ये फ्रंट साइड भी हमारी उल्टी है। एक फंदा हम इसमें क्या करेंगे, आगे से लेंगे, एक फंदा बैक साइड से लेंगे और एक हम फ्रंट साइड से फंदा लेंगे और 2 का एक करेंगे। देखिए ये एक फंदा हमने यहाँ से लिया, एक फंदा हमने ये बैक साइड से लिया और 2 फंदों का हमने एक किया, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके 2 फंदों का हमने एक कर लिया और इसके ऊपर से ऐसे निकाल दिया। अगेन अब हम क्या करेंगे, एक हम फ्रंट साइड से लेंगे, एक हम बैक साइड से लेंगे और 2 फंदों का हम एक करेंगे ऐसे करके, और इसके ऊपर से हम इसको निकाल देंगे। तो ये फंदे हमारे आपस में ज्वाइन होते हुए चले गए। एक फंदा हमने फ्रंट साइड से लिया, एक बैक साइड से लिया, दोनों फंदों को ज्वाइन किया और इसके ऊपर से ऐसे करके हमने निकाल दिया। अब हम ये जो हैं सारे फंदे जो हैं बंद करते हुए जाएंगे, पर हमने अब बटन पट्टी के फंदे जो है वो ज्वाइन नहीं करने हैं। बटन पट्टी के फंदों को एज इट इज़ ही रहने देना है। तो वहाँ तक करते हैं जहाँ तक हमारी ये बटन पट्टी आती है, वहाँ तक हम कर लेते हैं।
अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये बटन ये जो है आगे पीछे के ये पार्ट ज्वाइन कर लिया और बटन पट्टी के जो फंदे हैं उनको एज इट इज़ छोड़ दिया। अब जो है ये जो इनको इसी रो में ऐसे सिलाई में इसको ऐसे रहने देंगे और इन फंदों को भी हम बंद करते हुए जाएंगे। उतने फंदे यहाँ पे बंद करेंगे जितने हमें दूसरी साइड के फंदे ये जो है उसके साथ ज्वाइन करेंगे। 30 फंदे यहाँ पे इस तरफ रहने देंगे, बाकी फंदों को हम बंद कर देंगे। ऐसे 1 बाय 1 ऊपर से ऐसे निकालते हुए इन फंदों को हमें बंद करते हुए जाना है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड को ज्वाइन कर देंगे। फिर हम बटन पट्टी को क्या करेंगे, दोनों तरफ से बना के बीच में इसको इसके साथ एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमारी बटन पट्टी भी बनके रेडी हो जाएगी। ये देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, इनको ऐसे बंद करेंगे और यहाँ पे जब तक 30 फंदे ना रह जाएं फिर हम दूसरी साइड को ज्वाइन करेंगे। पहले मैं इन फंदों को बंद कर लेती हूँ। अब देखिए मैं ये जो दूसरा पार्ट है इसको भी इसके साथ ज्वाइन करूँगी, पर साथ में ये जो मैं बटन पट्टी है इसके फंदे यहीं पे रहने दूँगी और इसके साथ हम इन फंदों को दूसरे बैक साइड को इसके साथ फ्रंट साइड के साथ ज्वाइन करेंगे। वही प्रोसीजर है, एक फंदा हमने यहाँ से लेना है, एक फंदा यहाँ से लेना है और इसको साथ साथ में ज्वाइन करना है और सारे फंदों को हमें बाइंड ऑफ कर देना है। ये पूरे ऐसे ज्वाइन करके ये आपस में जब हम बाइंड ऑफ करते हुए दोनों को जाएंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ऐसे करके ये ऐसे हो गया एक। अगेन ये अगला फ्रंट साइड का लिया, बैक साइड का लिया, तो उसके साथ ये ज्वाइन होता हुआ चला जाएगा। जैसा हमने दूसरी साइड को किया वैसे ही हम करेंगे। कुछ ये बस ऐसे करके इसको लेंगे और इसको ऐसे लेंगे और इसको एक साथ ज्वाइन कर देंगे और इसके ऊपर से ऐसे करके हम निकाल देंगे। इस तरह से ये सारे फंदे जो हैं ये बंद कर देने हैं तो आपस में ये दोनों जुड़ जाएंगे। ऐसे करके हम करते हुए चले जाएंगे। बस इसके ऊपर से हम निकालते हुए चले जाएंगे। तो अभी मैं पूरा ज्वाइन कर लेती हूँ। अब देखिए दोनों तरफ की ये जो मैंने ये ज्वाइन कर लिया है, ये देखिएगा पूरा ये हमारा ज्वाइन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ से पट्टी जो है वो यहाँ तक बना के ज्वाइन कर देंगे। यहाँ तक हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो मैं ये जो पट्टी है पहले यहाँ से यहाँ तक बना के ज्वाइन कर लूँगी, फिर उसके बाद हम इस पट्टी को यहाँ पे सुई की हेल्प से सिल देंगे। ये बस ये गले की जो है फिर हमारा ये गला बनके रेडी हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो कंधे होते हैं यहाँ से फंदे उठाएंगे, यहाँ से फंदे उठाएंगे। देखिए ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक जो दूसरी साइड है ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड तक यहाँ तक फंदे उठाएंगे। जहाँ से हमने आर्म होल की ये कटिंग करी हुई थी वहाँ तक हम फंदे उठाएंगे और हम बॉर्डर बनाते हुए जाके ये इसके शोल्डर पूरे ये कंधे जो हैं ये पूरे ऐसे करके बना देंगे। देखिएगा ऐसे। पहले मैं पट्टी बना लेती हूँ। अब देखिए ये मैंने ऊपर की जो ये पट्टी है गले की ये पूरी बना ली है। ये देखिए यहाँ से होती हुई आई है और ये यहाँ तक गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे से पट्टी आई है इसके साथ इसको जैसे ऐसे रखेंगे हम और दोनों को ज्वाइन कर देंगे। जैसे हम आगे और पीछे के पार्ट को ज्वाइन करते हैं वैसे ही करेंगे। एक फंदा हम यहाँ से लेंगे और एक फंदा हम उधर से लेंगे, ये एक इधर से लेंगे और एक फंदा हम यहाँ से लेंगे और दो फंदों का हम एक करेंगे। जिस तरह से हम आगे और पीछे के पार्ट को ज्वाइन करते हैं वैसे ही हम कुछ वैसे ही करेंगे। ये देखिएगा ये ऐसे करके ये ऐसे करके ये फंदा बंद हो गया। अब एक फंदा हमने यहाँ इस पार्ट से लिया और एक फंदा हमने यहाँ से लिया और ऐसे करते हुए हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। ये देखिए ऐसे, ये एक फंदा हमने यहाँ से लिया, एक फंदा हमने यहाँ से लिया, दो फंदों का एक कर दिया और इसके ऊपर से ऐसे करके निकाल दिया। अब सारे फंदों को हम 1 बाय 1 करके बंद कर। ये देखिए सारे फंदे मैंने यहाँ पे बंद कर दिए और गला हमारा कुछ इस तरह से बनके ये वी शेप का ऐसे करके ये रेडी हो गया है। अभी हम कंधे बनाएंगे।
ये क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक फंदे उठाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो है वो एक तरफ के 55 होने चाहिए, यहाँ से 55, 110 फंदे हमारे पास यहाँ तक होने चाहिए। जिस तरह से हम फंदे उठाते हैं वैसे ही फंदे उठाएंगे। जहाँ से हमने शोल्डर की जो कटिंग करी थी एक तरफ से, अब ये तो दोनों तरफ से हमारा ज्वाइन हुआ है, यहाँ से हम फंदे उठाने, जहाँ से हमने 4 3 2 1 का किया था, ऐसे करके नीडल को इंसर्ट करेंगे इस तरह से, और इससे हम बुनते हुए थ्रेड से ऐसे डालेंगे और ऐसे करके निकाल लेंगे। देखिए ऐसे, फिर दूसरी तरफ से ये चेन जिस तरह से ऐसे दिख रही है वैसे करते हुए हम फंदे उठाएंगे। देखिए ऐसे, ये ऐसे बुनते हुए, थोड़ा सा पहली बार एक तो फंदे निकालने में थोड़ा मुश्किल लगता है, फिर तो इजीली ये हो जाता है। 2 हो गए। ऐसे करते हुए हमने जो ये इधर से उधर तक 110 फंदे उठाने हैं। यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक ज्वाइन किया है 55 होने चाहिए और यहाँ से यहाँ तक 55, तो 110 फंदे हमारे पास हो जाएंगे। फिर हम एक सीधा और एक उल्टा की 11-10 सिलाइयाँ बनाएंगे और 11th रो में हम क्या करेंगे, बाइंड ऑफ कर देंगे। तो मैं ऐसे कर लूँगी, ये अभी फंदे उठा के एक सीधी एक उल्टी रो जो है बना के कंप्लीट कर लूँगी, जिससे कि जल्दी ये बन के फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे बस फिर वाइंड ऑफ कर देना है। दोनों तरफ से हमें कंधे बना लेने हैं और उसके बाद हमें क्या करना है, इस स्वेटर को सिल लेना है। पॉकेट भी सिलनी है और आगे पीछे के पार्ट भी ईज़िली हमने सिल लेने हैं। तो इस तरह से, कुछ इस तरह से हम फंदे उठाते हुए जाएंगे और ये ऐसे इसको बना लेंगे। अब देखिए मैंने एक सीधी एक उल्टी की 10 रोज़ बना ली हैं। तो ये कंधे के लिए और गले के लिए 10 रोज़ जो हैं वो काफ़ी होती हैं। अब हम क्या करेंगे, एक सीधा एक उल्टा के इससे हम फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। ये एक सीधा ऐसे फंदा उतार लिया, धागा आगे किया, उल्टा फंदा बुना और इसके ऊपर से ऐसे करके निकाल दिया, फिर धागा पीछे किया, सीधा फंदा बुना, इसके ऊपर से ऐसे निकाल दिया। इस तरह करते हुए हम सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये जो साइड के ये जो हैं बैक साइड के साथ फ्रंट साइड को सिल लेंगे और ये जो है पॉकेट को भी सिल लेंगे। तो हमारी जैकेट बनके रेडी हो गई। तो इतना मैं कर लेती हूँ। देखिए पहले हम इसको ऐसे बाइंड ऑफ कर लेते हैं, ढीले ढीले हाथ से ही करना है और उसके बाद हमें इसको सिल लेना है। तो इतना कर लेती हूँ मैं। अब देखिए मैंने ये जो है इसकी ये साइड्स जो बैक साइड से फ्रंट साइड है वो सिल ली है और ये यहाँ पे शोल्डर्स भी ये ऐसे बन के रेडी हुए हैं। तो ये भी सिल लिए हैं और मैंने पॉकेट भी सिल ली है। अब खाली मुझे बटन लगाना बाकी है। बटन लगा के मेरी ये जैकेट कुछ इस तरह से ये ऐसे करके हो जाएगी। ऐसे करके ये बंद होगी और गला बहुत ही अच्छा बन के रेडी हुआ है। ना ज़्यादा ये डीप है, ना ज़्यादा ये ऊंचा है। ये देखिएगा ऐसे करके मेरी जैकेट कुछ इस तरह से रेडी हुई है। तो चलिए फिर आप इसे बनाइएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।